क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट का टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो आपकी बुक का 3rd चैप्टर है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। न्यू पार्टनर मीन्स हम जब भी नए पार्टनर को ऐड करते हैं, बिजनेस का पर्पस क्या होता है कि जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतनी ज़्यादा हमें सुविधाएं एक्सेस में प्राप्त होती हैं। हम कुछ रीजन की वजह से अपना एक टॉपिक अपना एक एम होता है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन करना, वो हमारे सेक्शन 31A के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इसमें हमें मीन्स न्यू पार्टनर की हमें जरूरत क्यों होती है बिजनेस के अंदर, मीन्स हम न्यू पार्टनर को क्यों लेके आना चाहते हैं। फर्स्ट रीजन है हमारा मोर कैपिटल इज नीडेड, मीन्स हमें जब एक्स्ट्रा कैपिटल की अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड, मीन्स हमारे बिजनेस में हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छी ग्रोथ करे, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक्सपीरियंस पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको भी हम अपनी पार्टनरशिप के अंदर उसको एडमिशन करेंगे। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं कि ऐसे पर्सन को हम इंक्लूड करें जिससे उस पर्सन की रेपुटेशन हमारी सोसाइटी में है, हमारे वर्ल्ड में है। जैसे ही हम मोदी का एग्जांपल लेते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम मोदी को इंक्लूड करते हैं, तो आपको पता है कि वो एक रेपुटेटेड पर्सन है, जिसकी वजह से मीन्स हमारे बिजनेस की क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट है टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय, हमारे मीन्स हमारी पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर होते हैं और उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो आपको ये लगता है कि इससे हमारे बिजनेस मीन्स इसको हमारे बिजनेस की सभी एक्टिविटीज के बारे में पता है और ये इजीली उसको मेंटेन कर लेता है, उसको इजीली मैनेज कर लेता है, तो उस एम्प्लॉय को हम एनकरेज करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में एडमिशन ले लीजिए, मीन्स हमारी पार्टनरशिप में आप इंक्लूड हो जाइए। ये थे हमारे कुछ रीजन जो हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में मीन्स हम न्यू पार्टनर ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी पार्टनरशिप के अंदर, मीन्स किसी नए पार्टनर को हम लाना चाहते हैं। ये मैं एक बार फिर से बताऊंगी, मोर कैपिटल इज नीडेड, सेकंड है एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, लास्ट है टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय। इन सभी रीजन की वजह से हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करते हैं। अब हमारे सामने आता है कि हम नया एडमिशन तो कर रहे हैं, मीन्स नए पार्टनर को इंक्लूड तो कर रहे हैं, उस टाइम हमें किन कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी हमारे बिजनेस में, क्योंकि अकाउंट का मेन पार्ट क्या है कि जब कोई पार्टनर आ रहा है या कोई जा रहा है पार्टनर, तो उसकी बिजनेस अकाउंटिंग पर क्या इफेक्ट होता है कि अकाउंट पर उस पार्टनर के आने से या जाने से रेशो में क्या चेंज आता है, गुडविल में क्या चेंज आता है, या अदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या चेंज आता है। जब न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया है, अब वो अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड गुडविल, जो कैश में आती है हमारे पास। कैपिटल क्या होती है, जो मीन्स पार्टनर अपना पैसा लगाकर बिजनेस में की ग्रोथ करता है, बिना कैपिटल की से बिजनेस इंक्रीज नहीं हो सकता, तो अकाउंटिंग में कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। सेकंड गुडविल, हम गुडविल आपके पास कैश और करंट दोनों ऑप्शन में हो सकती है। हम वैसे तो कहते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हम मिड में नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ टॉपिक
इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से हमारी बिजनेस की कितनी ग्रोथ हुई है, वो हम किस में मेजर करेंगे, मनी में मेजर करेंगे। जब मनी में मेजर करते हैं तो उससे हमें अपनी गुडविल का पता चल जाता है, यानी कि न्यू पार्टनर की गुडविल का क्लियर हो जाता है कि वो पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया है। अब न्यू पार्टनर आया है, कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है। जब वो बिजनेस में आ जाता है तो अदर पार्टनर से, बिजनेस में मींस पहले से जो बिजनेस में पार्टनर है उनसे क्या लेता है, प्रॉफिट का कुछ शेयर लेता है, क्योंकि हमारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट 1। इसी में से ही सभी पार्टनर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 में से ही, चाहे 2 पार्टनर हैं उनको भी 1 में से ही हिस्सा मिलेगा। यदि हमारे पार्टनर एक और इंक्लूड हो जाता है तब भी उनको 1 में से ही हिस्सा मिलेगा, जो कि क्लियर कर देता है कि बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा 1 होता है और 1 में से ही पार्टनर क्या करते हैं, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम पार्टनर आ गया है, पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों चीजें लेकर आया है, ठीक है। अब जब न्यू पार्टनर एडमिशन हो जाता है तो हम किन किन चीजों का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स पहले हमारे पास पार्टनर 2 थे, अब एक और इंक्लूड हो जाता है तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, केस नंबर 1, जब नया पार्टनर आता है हमारे बिजनेस में और प्रॉफिट में से शेयर लेना चाहता है, या उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको इतने हिस्से के लिए पार्टनर बनाया गया है, उस दौरान हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या होता है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जो 2:3 के में अपना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अब न्यू पार्टनर कौन है, सी, वो हमारे बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि वो ए से कितना लेगा या बी से कितना लेगा, या बिजनेस में अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, बिजनेस का अपना टोटल प्रॉफिट = 1। पहले आप 1 में से न्यू पार्टनर का हिस्सा क्या कर दोगे, निकाल दोगे, क्योंकि हमने उसको गारंटी दी है कि आप 1/5 आपको प्रॉफिट में से 1/5 शेयर मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट हमारे बिजनेस का 1 में से हम जब 1/5 माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 4/5। उस 4/5 को ए और जो बी है वो 2:3 में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे, ए शेयर, बिजनेस का प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, 4/5, उसमें से ए ने कितना ले लिया, 2/5, क्योंकि 2 और 3 यानी कि 5, 4 2 8, 5 5 25। बी शेयर, बी बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, 4/5, उसमें से 3/5 बी ने ले लिया है, उस 4 3 12, 5 5 25। अब आप बिजनेस में ए प्लस बी प्लस सी, पहले पार्टनर आपके केवल ए और बी थे, अब आपके बिजनेस में 3 पार्टनर इंक्लूड हो गए हैं। ए 8/25, बी 12/25 और सी 1/5। तो बेस इक्वल करने के लिए 5/5 यानी कि 5/25।
इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ABC 8, 12 और 5 ये देगा। क्लियर स्टूडेंट्स, दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, हमारे बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर हैं, वो 2:3 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो बिजनेस का हमारा प्रॉफिट क्या होता है 1 में से न्यू पार्टनर को देने के बाद हमारे पास 4/5 शेयर बच जाता है। उस 4/5 को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आएगा A/B/C 8:12:5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब मैं आपको एक साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगी कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके शेयर में इफेक्ट होता है, उनका शेयर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से यानी कि वो क्या कर रहे हैं सैक्रिफाई कर रहे हैं, न्यू पार्टनर के प्रति सैक्रिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट तो 1 ही होता है। तो अब 1 को चाहे 2 बांटे, चाहे 3 बांटे, चाहे 4 बांटे, लेकिन जब टोटल बिजनेस प्रॉफिट हमारा 1 होता है बिजनेस के अंदर, तो उसमें पार्टनर को न्यू पार्टनर को देने के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है वो ए और बी का होता है। अब इसमें ए और बी सैक्रिफाई पार्टनर हैं। ए और बी ने क्या किया है सैक्रिफाई। मैंने आपको ये बताया कि ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में जब केवल ये गिवन होता है कि ए और बी दो पार्टनर है, सी पार्टनर आ रहा है इतने शेयर के लिए, इसके बाद क्वेश्चन में आपको किसी भी शेयर के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी होती है, तो उसको हम केस 1 मानते हैं। केस 1 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद आपका जो सैक्रिफाई रेशियो पूछा जाएगा, जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका क्या माना जाएगा सैक्रिफाई रेशियो। ये हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाई रेशियो। यदि आप कैलकुलेट करके भी चेक करना चाहोगे तो आपका क्या आएगा 2:3। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताती हूँ। जब हम सैक्रिफाई रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाई रेशियो निकालते हैं हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए होता है कि ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो आपको पता है 2:3 क्योंकि दो ही पार्टनर थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:12:5। अब हम ये हमारा ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्या होगा 2/a का निकालेंगे 2/5 माइनस इसका न्यू रेशियो क्या है 8/12 और 8 20 और 25, यानी कि एलसीएम लेके हम कैलकुलेट करेंगे 2/25। देन बी सैक्रिफाई शेयर 3/5 माइनस उनका न्यू रेशियो क्या है 12/25 इक्वल टू एलसीएम 25 आएगा आपका 5 सब 15 माइनस 12 इक्वल टू 3/25। ये आपका प्रूफ हो गया है कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही फर्स्ट केस में आपका क्या होगा सैक्रिफाई रेशियो होगा। ये हमारे केस 1 की पहचान है।
क्योंकि क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों निकालने के लिए कहा होगा, तो उस टाइम आपका टाइम मैनेज हो सकता है, क्योंकि जब आपको क्लियर है कि जब केस 1 अप्लाई हो रहा है तो हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। अब सेकंड केस में क्या होता है कि पार्टनर है हमारे पास, थर्ड पार्टनर आ रहा है, लेकिन अब वो कुछ किसी रेशियो में अदर से क्या ले रहा है, कुछ हिस्सा ले रहा है, मींस उनके प्रॉफिट में से ले रहा है या उनसे इक्वल ले रहा है या किसी रेशियो में। सेकंड केस के अंदर हमारा क्या होगा कि हमारा जो पार्टनर है ए और बी वो 2:3 में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सी पार्टनर आ रहा है वो 1/5 ही हिस्सा ले रहा है, लेकिन आपको ए और बी से इक्वल लेगा, यानी कि टोटल उसका प्रॉफिट क्या होगा 1/5। 1/5 को का हाफ ए से लेगा और 1/5 का हाफ किससे लेगा, बी से लेगा, ए और बी से लेगा। इस केस में आप क्या करोगे कि सी का जो शेयर है 1/5 उसका यदि हम हाफ कर देते हैं, क्योंकि हाफ ए से ले रहा है वो और हाफ किससे ले रहा है, बी से, 1/10 कौन देगा इसको, ए देगा। सी शेयर का 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/10, ये किससे लेगा, बी से लेगा। अब कैलकुलेट करके देखोगे 1/10 प्लस में 1/10, ये ए से ले रहा है, ये बी से ले रहा है, टोटल कितना हो गया 2/10, यानी कि आपका सी का उतना ही हिस्सा है 1/5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको क्लियर हो गया है कि जो सी पार्टनर है वो ए से 1/10 लेगा और बी से भी 1/10 लेगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ए का निकालते हैं। ए का था 2/5, 2/5 में से उसने सी को कितना दिया है 1/10 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3/10, यानी कि ए का रिमेनिंग शेयर 3/10। नेक्स्ट है बी का शेयर कितना है 3/5 माइनस 1/10, क्योंकि बी भी कितना देगा अपने हिस्से में से 1/10, तो उसमें से डिडक्ट कर देंगे, उसका रिमेनिंग कितना बच जाएगा 5/10। अब ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10, 5/10 और सी का होगा 1/5, यानी कि 2 बेस इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3:5:2 ये इनका क्या रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस केस में भी वही बात आती है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहे हैं, अब इस केस में वो अपने हिस्से में से कितना सैक्रिफाई करेंगे, ठीक है। यदि आपको केस की पहचान है कि आपको ये पता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, और जो उसका 1/5 शेयर है वो ए और बी से क्या लेगा इक्वल लेगा, उस केस में आपका सैक्रिफाई रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये था हमारा सेकंड केस। अब इसके बाद करेंगे हम थर्ड केस में क्या पहचान होगी आपकी, थर्ड केस भी आपका सेकंड टॉपिक के अकॉर्डिंग ही है, इसमें थोड़ा सा
ए का शेयर है 3/5, इसमें से उसने सी को कितना दिया 2/7, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको एलसीएम लेके और फिर आप कैलकुलेट करोगे 5 11/35। बी शेयर में क्या होगा 2/5 एक्चुअल में इसका शेयर है, माइनस 1/7 वो किसको दे रहा है सी को दे रहा है, तो इसका भी एलसीएम लेके 9/35। अब सी शेयर कितना होगा, सॉरी 3/7 बेस इक्वल करने के लिए 15/35, यानी कि इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी, ए का है 11, बी का है आपका 9 और सी का है आपका 15, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब केस थर्ड में फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि नया पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने हिस्से का क्या करते हैं सैक्रिफाई करते हैं। उस सैक्रिफाई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से हमारा वही फार्मूला है सैक्रिफाइंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि आपको केस क्लियर नहीं है तो आप इस फार्मूले से सैक्रिफाई रेशियो निकालोगे, यदि आपको केस क्लियर है कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है तो उस दौरान आपका सैक्रिफाई रेशियो क्या होगा 2:1, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही क्या कर रहे हैं प्रेजेंट सैक्रिफाई कर रहे हैं ए और बी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अब इसके बाद फोर्थ केस में हम सबसे बड़ी पहचान है फोर्थ केस की कि उसमें न्यू पार्टनर का हिस्सा नहीं दे रखा होता कि नया पार्टनर कितना हिस्सा के लिए बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें हमें ये पता होता है कि कोई भी पार्टनर अपने हिस्से में से कितना सैक्रिफाई कर रहा है, जो जितना सैक्रिफाई करेगा, ए कितना सैक्रिफाई कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाई कर रहा है, तो उन दोनों को हम जो टोटल करेंगे तो तभी हमें क्लियर होगा कि नया पार्टनर आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, प्रॉफिट में से उसका कितना हिस्सा होगा। मान लो हमारा एग्जांपल हम लेते हैं ए और बी हमारे 7:3 के प्रॉफिट के लिए है। अब इसमें ये कहा गया है कि ए पार्टनर है जो वो अपने हिस्से का, अपने शेयर का कितना पार्ट सैक्रिफाई करेगा, किसके प्रति सी पार्टनर के प्रति। इसी तरह बी पार्टनर है, बी पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितने पार्ट में क्या करेगा सैक्रिफाई करेगा। जो ये सैक्रिफाई करेंगे ए और बी, जितना शेयर सैक्रिफाई करते हैं उसका टोटल ही सी का क्या माना जाता है शेयर माना जाता है। अब इसमें हम इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल करेंगे कि ए और बी पार्टनर है 7:3 के लिए और ए अपने प्रॉफिट का 2/7 शेयर सैक्रिफाई कर रहा है, किसके लिए सी के लिए। और इसी तरह बी पार्टनर है वो अपने शेयर का कितना हिस्सा 1/7 सैक्रिफाई किसके प्रति सी के प्रति कितना सैक्रिफाई कर रहा है। ए अपने शेयर में से 2/7 सैक्रिफाई कर रहा है,
सी के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ए का हिस्सा है 7/10, उसका 2/7, यानी कि जो ए पार्टनर है, ए अपने शेयर में से 2 शेयर क्या कर रहा है? सेक्रीफाई कर रहा है अपने शेयर का। मीन्स आपको मैथ में का या ऑफ का मीनिंग बताते हैं ना कि क्या होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना, उसी तरीके से कि ए अपने शेयर का 2/7 शेयर क्या कर रहा है? सेक्रीफाई कर रहा है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14 और 17, यानी कि ये हिस्सा किसको जाएगा? सी को, सी पार्टनर को। इसी तरह बी का हिस्सा है 3/10, 3/10 कितना दे रहा है वो सी को? अपने शेयर का 1/7 पार्ट, 1/7 पार्ट इक्वल टू 3/70। ये भी किसको जा रहा है? सी को। अब सी का हम कैलकुलेट कर लेंगे। ए से उसको मिला 14/70 प्लस में बी से कितना मिला? 3/70, यानी कि कितना हो गया? 17/70। अब ए और बी का कितना रिमेनिंग बच गया? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर किसको दे दिया है? सी को दे दिया है। अब हमारे पास मींस ए और बी को कितना शेयर बचेगा वो कैलकुलेशन करेंगे हम। ए का शेयर इक्वल टू कितना था उसका? 7/10। उसने सी को कितना दे दिया? 14/70। अपने शेयर का इतना पार्ट उसने सी को दे दिया है। अब उसके पास रिमेनिंग क्या रहेगा? कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम लेकर और इसको हम सॉल्व करेंगे। 70 एलसीएम आ गया, 10 7 जा 7, 35/70। इसी तरह बी शेयर, बी का हिस्सा कितना है? 3/10, 3/10 माइनस उसने सी को कितना दिया? 3/70, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे हैं कि ए ने अपने हिस्से का ये शेयर दिया, बी ने अपने हिस्से का ये शेयर दिया है। इसको हमने कैलकुलेट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारे तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि बिजनेस में स्टार्टिंग में 2 पार्टनर थे, सी न्यू पार्टनर के रूप में आया है, तो लास्ट में हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास तीनों पार्टनर होंगे, ए, बी और सी। 35:18:70, ये इनका क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हमने कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ा है कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जब उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो उस दौरान हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। वो मैंने आपको 4 केस बताए हैं कि 4 केस के अकॉर्डिंग हम न्यू पार्टनर का के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गए होंगे चारों केस।